हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम नील है और आप देख रहे हैं ऑटो एज। सो कैप्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि फाइनली मेरी किया सोनेट एसटी की ऑप्शनल में क्रूज़ कंट्रोल लगने वाला है और खुशी आपको दिख ही रही है। तो पार्ट मैंने एक्चुअली ऑर्डर करवाया था और वो पार्ट आ गया है। ये पीछे आप यहाँ पे ये बॉक्स देख सकते हैं, ये है इसका, इसके अंदर पड़ा हुआ है। और स्टीयरिंग पे अगर आप देखेंगे, स्टीयरिंग कुछ अभी करंटली ऐसा दिखता है। यहाँ पे इधर इस जगह ये पूरा कंसोल या बटन्स ये चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का बटन लग जाएगा। तो फिर बिना ज़्यादा लेट करते हुए चलते हैं और फटाफट लगवाते हैं क्रूज़ कंट्रोल, और फिर लंबी ट्रिप पे भी जाना है इसके बाद। तो चलिए फिर। सो गाइस, फाइनली क्रूज़ कंट्रोल लग चुका है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको क्रूज़ कंट्रोल दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है और उसके बटन्स की कुछ फंक्शनैलिटीज़ में भी मैं बता देता हूँ। वो फंक्शनैलिटीज़ मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो बट इसमें लगता है, ये कंसोल या बटन्स जो लगते हैं उसमें से कुछ बटन्स जो हैं वो नहीं चलते हैं। ओरिजिनल पार्ट है किया का ही। मैं आपको पार्ट नंबर अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे, बट आपको दो पार्ट नंबर दिख रहे होंगे। अभी जो मैंने अपनी इस गाड़ी में लगवाया है वो करंटली वही पार्ट है जो अभी किया जो लगा के दे रही है अपने मॉडल्स में। करंट मॉडल्स की बात मैं बात कर रहा हूँ। और जो इससे पहले नीचे वाला जो पार्ट नंबर जो आ रहा था, ये पहले आ रहा था पार्ट जो लगा सकते थे। दोनों ही पार्ट प्लग एंड प्ले हैं और दोनों ही किया मेड बाय, मतलब जो जहाँ से किया पार्ट्स लेती है, मतलब मोबियस कंपनी है उसका नाम। सो वहाँ से वो पार्ट्स अपने सोर्स आउट करती है, बोथ फॉर hyundai एंड किया, वहीं से आते हैं। तो पहले पार्ट देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बटन इसमें कैसे काम करते हैं और क्रूज कैसे चलता है। कपड़ों में मेरे फ़र्क देख रहे होंगे। मैं तो एक्चुअली 2 दिन तक इसको मैं थोड़ा ट्राई आउट करता रहा क्योंकि लगाने के बाद मेरे को इन सिटी के अंदर इतना मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं ढंग से इसको टेस्ट कर पाऊँ। तो इसलिए 2 दिन बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ वापस, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बटन्स। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये अब चेंज हो गया है। पहले सिर्फ ये वाले बटन्स होते नहीं थे इसके अंदर, जो पुराना है, और ये है, अब ये चेंज हो चुका है सारा। ये क्रूज कंट्रोल है आपका। क्रूज कंट्रोल का बटन ये हो गया। यहाँ पे आपके ये जो प्लस एंड माइनस देख रहे हैं, ये बेसिकली स्पीड बढ़ाने के लिए होता है और ये पॉज करने के लिए है। नाउ पॉज और फिर से, मतलब क्रूज को आपने पॉज कर दिया और फिर से उसको चलाना हो तो रिज्यूम करने का भी ऑप्शन यहीं पे है। ये एडास के लिए है, बट जैसे कि आप जानते हैं कि एसटी की मॉडल में एडास आता नहीं है, तो ये बटन वर्क नहीं करेगा कभी भी। ये वाला जो बटन है ये आपका एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये एमआईडी के अंदर ही ऊपर नीचे करने के लिए, ये जैसे अब मैं ऊपर कर रहा हूँ नीचे कर रहा हूँ, चेंज होते जा रहा है। ये इस चीज़ के लिए है। अब क्रूज कैसे काम करता है, तो अब मैं जैसे जैसे ये बटन, अभी तो खैर मेरी गाड़ी स्टैंड स्टिल पे है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्रूज का ऑप्शन आ गया लिखा हुआ, राइट में आप देख सकते हैं। और जैसे ही सिमिलरली मैं उस बटन को फिर से दबाऊंगा तो वो क्रूज हट जाता है वहाँ से। ये क्रूज ऐसे लगेगा। अ, एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि क्रूज आपका जो जो क्रूज स्टार्ट होता है वो 30 की स्पीड के बाद एक्टिवेट होगा, उससे पहले वो एक्टिवेट नहीं होता है। आप उसको दबाएंगे और उसके बाद वो ऐसे, अभी जो करंटली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी ग्रेड आउट आ रहा है यहाँ पे, ये कुछ ग्रे कलर में आ रहा है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रूज, ये अभी ग्रेड ग्रे में आ रहा है। तो ये जैसे ही आप 30 की स्पीड से इसको ऊपर में ले जाएंगे तो फिर ये ग्रीन हो जाता है और उसके बाद आप अपना क्रूज सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये क्रूज दिखाता हूँ कि कैसे चलता है। एंड अगर आप देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अगर आप
चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूँ इस चीज़ में, तो आई एम वेरी सॉरी। या पार्ट आपको खुद किया सर्विस शोरूम से, आपको सर्विस सेंटर से ही आपको ऑर्डर कराना पड़ेगा। ऑर्डर करने के बाद जिस सर्विस सेंटर में मैं सर्विस कराता हूँ अपनी गाड़ी, वहाँ पे तो उन्होंने मना कर दिया लगाने के लिए, तो मुझे ये बाहर से लगवाना पड़ा। अगर आप अपने सर्विस सेंटर में आपके अच्छे बोलचाल है और अगर वो लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप बाहर से भी इसको लगा सकते हैं। कोई भी इसके अंदर वायर की कटिंग नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई वायर की कटिंग नहीं होती। जो कपलर आपका पहले इस कंसोल में पहले से जो लगा होगा, वही कपलर आपका इसी कंसोल में वापस लग जाता है, और कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको ना अपना पुराना भी दिखा देता हूँ कि पुराना जो लगा हुआ था मेरा यहाँ पे बटन्स, वो भी दिखा देता हूँ। सो इस डब्बे में है, आया था मेरा पार्ट, यहीं पे इसको अब मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। पुराना, ओल्ड वर्सेस न्यू दिखा देते हैं। सो इसको रख लेते हैं हम यहाँ पे, होपफुली अटक जाए। कैसे फंसा लेते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है वैसे। ओके, सो फर्क देखिए, जैसे लेफ्ट में तो कोई भी आपको, लेफ्ट बटन्स में कोई भी फर्क नहीं मिलेगा, सिमिलर बटन्स हैं। जस्ट दैट के राइट में जो बटन्स हैं आपके, वो चेंजेस हो गए। जो MID के जो बटन्स जो राइट में थे, वो थोड़े लेफ्ट में चले गए बटन्स में, और वहाँ उसकी जगह क्रूज कंट्रोल आ गया। दूसरा फ़र्क ये भी है, जैसे ये मैट फिनिश में है ऊपर ये, और ये जो नया वाला है ये थोड़ा ग्लॉसी फिनिश में है। तो आप जब पार्ट जो ऑर्डर करेंगे, तो आपको सिर्फ इतना ही मिल सकता है। पार्ट एक्चुअली जो पार्ट नंबर मैंने आपको दिया है, जो अभी भी आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, वो ये जो पार्ट नंबर है वो सिर्फ इसका पार्ट है, ये पूरे का नहीं है। मैंने पूरा मंगवाया था, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर करा था तो मैंने पूरा मंगवाया था, क्योंकि मेरे को ये ग्लॉसी ब्लैक में चाहिए था। उसका किया से मेरे को पार्ट नंबर नहीं मिल पाया है इस पूरे का। बट मैंने जब उनको ऑर्डर करा था तो उन्होंने खुद से ऑर्डर कर दिया था, मेरे को इसका पता था पार्ट नंबर, तो वो तो मैंने दे दिया था। तो ये रिक्वेस्ट पे मंगाया था। और चार्जेस अगर बताऊं मैं, तो चार्जेस मुझे पड़ गए ये क्रूज कंट्रोल, सिर्फ क्रूज कंट्रोल की बात करूं, जो पार्ट नंबर है एक्चुअल, वो पड़ गया है, वो पड़ता है ऑलमोस्ट आपको 1900 रुपये का। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है। चलिए फिर। सो गाइस, अब हम मैं आपको दिखाता हूँ क्रूज कंट्रोल इसका लगता कैसे और कितना अच्छे तरीके से काम करता है। सो हम, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी 30 से ऊपर आ गई है, तो पहले मैं क्रूज वाला बटन दबाऊंगा। अब आप डिस्प्ले में फ़र्क देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्रूज लिखा हुआ आ गया है। वापस गाड़ी नीचे हो गई है थोड़ी, और स्पीड लेते हैं। दिक्कत यही आती है सिटी के अंदर वीडियो बनाने में, कि इतनी जगह मिलती नहीं है कि मैं ढंग से दिखा पाऊँ आपको। इसलिए मेरे को एक्चुअली 2 दिन लग गए खुद को इसको टेस्ट करने में, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक, अगर आप रहते हो दिल्ली में तो आपको पता ही है कितना ट्रैफिक रहता है। आज संडे है, तब भी ट्रैफिक अच्छा खासा है। सो अब ट्राई करते हैं, यहाँ पे होपफुली थोड़ी सी जगह मिल जाए। 30 के ऊपर चली गई गाड़ी। अब करना क्या है कि मुझे ये जो बटन है, ये वाला प्लस माइनस वाला, इसको माइनस में एक बार ही करना है, जैसे ही 30 के ऊपर जाएगी। अब मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रूज एक्टिवेट हो गया है 33 पे। ठीक है, अब मैंने अपने पैर यहाँ हटा दिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने पैर सब कुछ हटा दिए हैं, और ये क्रूज कंट्रोल चल रहा है अपने आप ही। अब अगर मुझे जैसे स्पीड बढ़ानी है यहाँ पे, तो मैं इसी प्लस बटन को, ओ गाड़ी आ गई, निकल जा निकल जा निकल जा, निकल गई, चलो गाड़ी निकल गई। अब मैं इसको प्लस करता हूँ, तो आप देखेंगे एक एक करके स्पीड बढ़ा रहा है। अरे ब्रेक लग गए यार। ब्रेक लगाएंगे, जैसे ही अपने आप ही ब्रेक लगाएंगे तो क्रूज बंद हो जाता है ये। चलिए वेट करते हैं, फिर से इसको 30 किलोमीटर तक लेके जाना है। चलिए 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 भाई, ट्रक भी आ गए, बहुत सारे आ गए, इसलिए काम भी चलता ही रहता है दिल्ली के अंदर। ओके,
ओके, तो थोड़ा सा चलने लग गए हैं, 30 की स्पीड तक आ जाए हम, फिर इसको रिज्यूम करने की कोशिश करते हैं फिर से। ओके, फिर ब्रेक लग गए। 22, 21, 24, कम ऑन थोड़ी सी और, 30। ओके, अभी भी नहीं आए, थोड़ा सा और, 30 क्रॉस, ये 33 पे फिर से सेट हो गया है क्रूज। अब जैसे ही मैं इसको मैं प्लस करता रहूँगा तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी, और कम करेंगे तो ये अपने आप ही स्पीड थोड़ी कम भी कर लेता है। बेसिकली ब्रेकिंग नहीं लेगा, इंजन ब्रेक लेना स्टार्ट कर देता है ये। सो अब हम करते हैं इसको, ब्रेक मारते हैं, वापस यूटर्न लेते हैं। ओके, अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपने ये तो देख लिया कि प्लस माइनस करने से आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। 30 तक पहुंचा दी। अब इसका एक फंक्शन है, मैं पहले क्रूज एक्टिवेट ऑन कर लेता हूँ। अभी क्रूज मेरा 35 पे लग गया, देख सकते हैं आप, 35 पे लग गया क्रूज। अब मुझे सडनली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको हाईवे पे चला रहा हूँ और मुझे स्पीड थोड़ी और एकदम से बढ़ानी है, तो मैं जो ये प्लस का बटन है इसको मैं दबा के रखूँगा, तो अब ये 5 की इंक्रीमेंट पे स्पीड बढ़ाता रहता है। देखिए 40 पे क्रूज लग गया है इस टाइम पे, तो 40 की इसने मेंटेन कर ली। अब मैं फिर दबा के रखूँगा तो ये देखिए, अब मैंने 2 बार इसको दबा के रखा तो 50 तक ले गया और स्पीड अच्छी खासी बढ़ने लग गई। थोड़ी कम कर लेते हैं। अब देखिए मैं कम कर रहा हूँ माइनस करके, तो इंजन ब्रेकिंग के लिए के हिसाब से ये स्पीड कम कर लेता है। सो ये है क्रूज कंट्रोल का काम, और बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। स्पीड और कम कर लेते हैं हम पीछे, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं देता, बहुत अच्छे से ये क्रूज कंट्रोल काम करता है, और आपकी माइलेज पे भी फ़र्क आएगा। मैंने थोड़ा नोटिस करा है कि यस, जितना भी टाइम मेरे को क्रूज कंट्रोल में यूज़ कर पाया उस हिसाब से ये अच्छे से काम करता है। माइलेज भी थोड़ी मेरी बढ़ रही थी, तो हाईवे के लिए तो आई थिंक बहुत बढ़िया रहेगा। सो अगर आपके पास HTK है या HTE है तो आप इसको बेझिझक लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ये पहले साइड लगा लूँ फिर मैं बात करता हूँ आपसे। पार्किंग लाइट ऑन। सो ये था क्रूज कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी तरह काम करता है, ओरिजिनल पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग इसकी बहुत अच्छी है, 1% की मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, टेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जैसे आपने अभी देखा भी। इन सिटी कर रहा हूँ तो इसलिए है, बाकी अभी मैं इसको बहुत जल्दी अपनी गाड़ी को हाईवे पे लेके जाने वाला हूँ, तो उस पर भी मैं आपको थोड़े से रिव्यू दे दूंगा क्रूज़ के ऊपर। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि और कुछ है दिखाने के लिए, बट अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इस बटन को लेके या और कुछ भी आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, जैसे मैं वेरिएंट्स बता रहा था कि आप इसको HTE में लगा सकते हैं, STK ऑप्शनल में लगा सकते हैं। सो ये अवेलेबल है, और थोड़ा डिपेंडिंग ऑन सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर वो कितनी जल्दी मंगवा सकते हैं। इसको आने में ऑलमोस्ट मुझे 2 हफ्ते लग गए, 2.5 हफ्ते ऑलमोस्ट के करीब, 2.5 हफ्ते लग गए इसको आने में। सो वो कितनी जल्दी मंगा सकते हैं, और क्या आपके सर्विस सेंटर विलिंग है लगाने के लिए या नहीं लगाने के लिए, वो भी डिपेंड करेगा। मेरे वालों ने तो साफ मना कर दिया था, पार्ट मंगवा दिया था बट लगाना नहीं, मना कर दिया था। वारंटी का अगर आप मुझसे पूछेंगे इसके बारे में कि वारंटी वॉइड हुई है मेरी गाड़ी की, नहीं, तो वारंटी तो वॉइड नहीं हुई है, तो ये मैंने पूछ लिया था उन लोगों से।
और प्लस जब ये लग गया था तो मैंने चेक करवाई थी गाड़ी, तो उन्होंने कहा था सर हम वारंटी वॉइड तो नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट हमने ही ऑर्डर करा था, बट ठीक है, लगाया नहीं उन्होंने। काश लगा देते तो मेरा थोड़ा टाइम बच जाता, तो मुझे थोड़ा इधर उधर देखना पड़ गया था। या दैट्स इट। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ओनरशिप रिव्यूज़ भी करता हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है अपना ओनरशिप रिव्यू मेरे साथ शेयर करने के लिए, तो अभी आपको मेरा ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लिंक्स का आपको वो दिख रहा होगा लिंक, उसको प्लीज़ फिल आउट कर लीजिएगा एंड आई रीच आउट टू यू फॉर योर ओनरशिप रिव्यू। एंड सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट आगे और पीछे जो बैठे हैं उनको पहनना ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। एंड अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर and be safe. Bye.